शिकुंज बिहारी श्रेय हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है, एक और अनदर वीडियो है जो कि बसंत पंचमी के ऊपर है, और इसमें भी मैं आपको लाला की सेवा से रिलेटेड ही कुछ बातें बताऊंगी। यूँ कहिएगा कि मैं आपको पूरी दिनचर्या बताऊंगी कि जो बसंत पंचमी का दिन है वो सुबह से लेके शाम तक, रात तक आपकी दिनचर्या आपके कन्हैया के साथ कैसी होना चाहिए। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बसंत पंचमी पे लाला की सेवा हमें कैसे करनी है, पूरा होल रूटीन मैं आपको ओरली बताऊंगी। और इसका जो ब्लॉग है वो तो हम जब बसंत पंचमी होगा उसके नेक्स्ट डे आपको या उसी रात को आपको ब्लॉग भी मिल जाएगा। बट अभी मैं ओरली आपको बता सकती हूँ कि आपकी या मेरी, हम सबकी दिनचर्या कैसी होगी उस दिन। तो देखिए, जब भी आप उठ जाएंगे तो मॉर्निंग जो है आपको सुबह से ही कन्हैया को यही फील कराना है कि आज जो है बसंत पंचमी है और आज उनकी लाइफ में जो है होली उत्सव प्रारंभ हो रहा है। मौसम में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इसलिए हमें लाला की दिनचर्या भी स्टेट के अकॉर्डिंग करनी है। अगर आप ठंडी प्लेस में रह रहे हैं तो बात अलग है। अगर आप किसी लैंडलॉक स्टेट में रहते हैं तो फिर ज़रूर आपको थोड़ी सी रूटीन भी हमारे कन्हैया का चेंज करना है। जो बहुत ज़्यादा ठंडी वाली चीज़ें हैं, अब वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके लाला को, अब जो है गर्म चीज़ें जो हम दे रहे थे वो अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके उसको कम करना है। तो चलिए हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि हमारी दिनचर्या कैसी होना चाहिए बसंत पंचमी पे। तो जब आप मॉर्निंग में उठ जाएंगे, तो जब आप उठेंगे तो अपने कन्हैया को जो आप मिल्क देंगे, आप यहीं से शुरू कर लीजिएगा। अगर आपके पास केसर अवेलेबल हो तो आप उस मिल्क में केसर ऐड कर दीजिएगा, और जिससे कि लाला का जो है शुरुआत से ही, मॉर्निंग से ही जो है येलो कलर जो है उनकी उस दिन पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर जब आप खुद स्नान करेंगे तो बहुत सारे भक्त बता भी रहे हैं कि खुद के स्नान में भी चाहें तो आप थोड़ी सी हल्दी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मसालों में एक हल्दी ही ऐसी चीज़ है जो येलो है और उसका हम स्नान में प्रयोग ले लेते हैं। तो अपने भी स्नान में जो है आप हल्दी ऐड कर सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक जो है पॉजिटिव वाइब्स होंगी। तो आप खुद के स्नान में भी हल्दी ऐड करिएगा। जब आप लाला को स्नान करवाएं उसमें आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस दिन सभी भक्त जो हैं वो कह रहे हैं कि पंच तत्व स्नान करवाना है लाला को, और मैं भी आपको कहूँगी, वो इसलिए कहूँगी क्योंकि जो मेन ओकेज़न होते हैं उस पे हम लाला को पंचगव्य पंच तत्व स्नान करवाते ही हैं, जिसमें आपको पता है दूध, दही, घी, शक्कर और ये सब चीज़ों से हम स्नान करवाते हैं लाला से। तो इस दिन जो है आपको पंच तत्व स्नान करवाना है। उसमें अब आप ऐसा क्या करेंगे जो कि ये फील कराए कि आज बसंत पंचमी है। तो देखिए, जो जो आप पंचतत्व बनाएंगे और लास्ट में जो पांचों चीज़ों को मिला के हम कन्हैया को स्नान करवाते हैं, उसमें आप हल्दी भी ऐड कर लीजिएगा। येलो कलर का चंदन भी आप यूज़ कर सकते हैं लाला के स्नान में। तो आपको ना लाला के स्नान में भी येलो कलर का फूल हो गया, येलो कलर हल्दी भी आप स्नान में ऐड कर लीजिएगा। चंदन भी आप ऐड कर सकते हैं अपने कन्हैया के स्नान में। अब तो चलिए, स्नान की बात हो गई है, अब आप लाला को पोशाक पहनाएंगे। तो अगर आपके पास येलो कलर का पोशाक है, वैसे तो हो गई, क्योंकि हमारे कन्हैया को येलो कलर बहुत भाता है, तो सबके घर में कोई ना कोई पोशाक येलो कलर का हो गई होगा। वो भी आपको डिसाइड करना है, आपकी घर ठंडी है या आपके उधर गर्मी जैसा मौसम। वैसे तो देखिए, 14 के बाद ही हमें पोशाक पहनाना कम करना है। 14 से पहले तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी। अभी वैसे भी मौसम ख़राब ही चल रहा है, जिसमें कि ठंडी ही है अभी।
तो आपको येलो कलर का पोशाक, चाहे आपके पास हैवी पोशाक हो या आपके पास वुलन पोशाक हो, कोई भी पोशाक हो जो भी आपको ठीक लगे। अगर आपके पास वुलन में येलो कलर नहीं है तो नॉर्मल जो आपके पास पोशाक हैं हैवी वर्क वाले, उसमें अगर आपके पास जैसे येलो कलर हो गया, मस्टर्ड हो गया, येलो से जो भी टोन मिलता जुलता हो वो पोशाक आपको कन्हैया को पहनाना है। तो ऐसे करके आप लाला को पोशाक भी जो है येलो कलर की पहना देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे कन्हैया के भोग में हमको ऐसा क्या देना है जिससे कि फिर वापस वो जो येलो कलर का महत्व है वो आ जाए। तो देखिए इस दिन आप जो है लाला को, चाहे उनका राजभोग हो, चाहे शयन भोग हो या फिर उनका बाल भोग हो, दोपहर का जो भोग है उसमें आप लाला को, देखिए मैं कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ आपको। जैसे आप लाला के लिए खीर बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि दी खीर तो वाइट होती है, उसमें येलो कलर कैसे? तो जब हम उसमें केसर ऐड कर देते हैं, फूड कलर ऐड कर सकते हैं आप। फूड कलर तो वैसे होता नहीं है, देखिए ऐड खीर में तो नहीं करते, हलवे में कर भी देते हैं। तो केसर जो है आप भिगा के रखेंगे और उसका जो पानी डालेंगे जब आप अपनी खीर या हलवा जो बनाएंगे तो उसको, वो बिल्कुल येलो कलर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप उस दिन कन्हैया के लिए खिचड़ी भी बना सकते हैं। खिचड़ी का भी अपने आप में बहुत महत्व होता है, तो खिचड़ी भी येलो कलर की होती है। आप उस दिन पकौड़े वाली कढ़ी बना सकते हैं कन्हैया के लिए, रायता बना सकते हैं जो कि येलो कलर का होता है, और बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं आप जो है। तो दोस्तों ऐसे करके आपको अपने कन्हैया को जो है लंच करवाना है, जिसमें आप अपनी चॉइस का येलो कलर का फूड आप ऐड कर सकते हैं। फिर जब लाला दोपहर को सो जाएंगे, फिर इवनिंग में जब हमारे कन्हैया उठेंगे, तब आपको क्या क्या करना है वो मैं बता दे रही हूँ। और मॉर्निंग में भी मुझसे कुछ मिस हो गया है वो भी बता दे रही हूँ। ये जो बसंत पंचमी है ये पता है आपको पूरा डेडिकेट है माँ सरस्वती जी को। तो इस दिन जो है आपको सरस्वती जी को भी डेडिकेटेड है और वृंदावन के लिए भी डेडिकेटेड है, क्योंकि वृंदावन में जो है ब्रज होली महोत्सव सेलिब्रेट होता है। तो बसंत पंचमी से लेके रंग पंचमी तक आप डेज काउंट कर लेना, 40 या 41, मुझसे 41 मिस्टेक हो गई थी, हो सकता है 40 हो। तो आप एक बार काउंट कर लेना, जितने भी दिन हो रहे होंगे उतने दिन की ब्रज में होली महोत्सव चलता है। तो इसलिए कन्हैया और सरस्वती जी दोनों का ही ये दिन है, माँ लक्ष्मी का भी दिन होता है। और माँ लक्ष्मी और सरस्वती जो है दोनों ही धरती पे, ऐसा मतलब कहते हैं ऐसा कि धरती पे दोनों का ही आगमन होता है। और इस दिन जो है आप कुछ भी ऐसा करते दिखते हैं फेस्टिवल जैसा, तो आपके लिए अच्छा ही रहता है। मतलब कि जैसे सरस्वती जी के साथ साथ लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करना है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा। तो उसमें आप अपने लल्ला की सेवा अच्छी करिएगा, क्योंकि हमारे कन्हैया जो है विष्णु जी के अवतार हैं। और कन्हैया को हम खुश रखेंगे तो लक्ष्मी जी हमारी ज़रूर ज़रूर हम पे प्रसन्न होंगी। इसलिए आप अपने कन्हैया की ही सेवा करिएगा। साथ में लक्ष्मी जी की तो सेवा हो ही जाएगी, और सरस्वती जी की कैसे सेवा करनी है वो बता देती हूँ मैं आपको। कि आपके घर में जितनी भी होली बुक्स हैं, सरस्वती जी की प्रतिमा है, आप उनकी पूजन करिएगा, उनको प्रसादी का भोग लगाइए। जो भी आप अपने कन्हैया के लिए बनाते हैं वो भी आपको सरस्वती जी को ऑफर करना है। ऐसे करके आप जो है सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं। बेसिकली आपके घर में जो होली बुक्स हैं उनकी पूजा करनी है और माँ सरस्वती जी की ही पूजा करनी है। फास्टिंग आप कर सकते हैं, हमारे घर में तो फास्टिंग होता है, आप चाहें तो उस दिन फास्टिंग भी कर सकते हैं। अब जो है हम इवनिंग में हमें क्या करना है, जब हमारी ये सारी पूजा हो जाएंगी इसके बाद इवनिंग में हमें क्या करना है दोस्तों, जब लाला की जो संध्या आरती होगी उस संध्या आरती में, तो दोस्तों शाम को जो सेवा करनी है आपको लाला वो कुछ इस तरीके से करनी है कि इवनिंग में जब आपकी यहाँ पे संध्या आरती हो जाए उसके बाद आपको लाला को गुलाल लगाना है उनके गालों पे, क्योंकि इस दिन से आपको भी अपने कन्हैया के साथ होली प्रारंभ करना है। और मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि कैसे, वो सारे मैंने टिप्स दिए थे। आपने अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देख लेना, उसमें मैंने सारे टिप्स शेयर किए हैं कि आप कैसे अपने कन्हैया के साथ
40-41 दिन जो है होली उत्सव मना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब मॉर्निंग में कन्हैया नहाए उसके बाद भी आप चाहें तो उनके गालों पे गुलाल लगा सकते हैं। इसके बाद जब इवनिंग में लाला उठेंगे, संध्या आरती होगी, उसके बाद भी आप लाला के गालों पे गुलाल लगाइएगा। रात्रि को तो नहीं लगाना है, ये 2 टाइम आप लगा लीजिएगा। और वैसे वृंदावन में ज़रूर बांके बिहारी लाल को 3 टाइम जो है उनके जो गालों पे गोले रखे जाते हैं वो तीनों टाइम लगाए जाएँगे। तो इस दिन जो है, और आप भी अपने गालों पे थोड़ा अप्लाई कर लीजिए, अपने कन्हैया के हाथों से अप्लाई करवा लीजिएगा, ताकि ये जो है अच्छा दिन जो है वो कन्हैया के साथ ही आपका पूरा स्पेंड हो। इसके बाद हम संध्या भोग में आप जो कुछ भी दें, वो ज़रूरी नहीं है उसका कलर येलो हो, आप जो देना चाहें लाला को, फल फ्रूट भी दे सकते हैं। देखिए ऐसे तो फल फ्रूट भी जैसे पपाया ही मस्टर्ड कलर का होता है, तो आप ऐसे तो पपाया का भी भोग लगा सकते हैं लाला को। तो आप अपना पूरा दिन बहुत ही बिना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट के आप लाला को जो है अच्छा फ़ील करवा सकते हैं इस दिन। और जब संध्या हो जाएगी, संध्या आरती हो जाएगी, जब रात्रि का भोग लगेगा, उसमें भी कोई कंपल्सरी नहीं है दोस्तों कि आप जो है वो येलो कलर का ही भोग लगाएँ। आप पूरे दिन भर में एक भी प्रसादी आप येलो कलर का बना लेंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम येलो कलर देना है। आप राजभोग जो है लगा लीजिए, जिसमें येलो कोई जो बना लीजिए, हलवा, खीर या जो भी आप बना सकते हैं, पकौड़े वाली कढ़ी। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर येलो कलर का ही लाला को खिलाते रहें, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है फिर। इसके बाद जब रात्रि को जो ज़रूर आप जो मिल्क दें, आप उसमें केसर ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे कन्हैया के साथ जो है पूरा दिन वसंत पंचमी का अच्छे से गुजरेगा। और इस दिन जो है वेदर भी अब चेंज होगा, तो वो भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया है कि आपको क्या कुछ चेंज करने हैं लाला की लाइफ में। लाला की जो रूटीन है उसमें क्या कुछ चेंज करना है, वो भी आपको अपने यहाँ का माहौल देख के करना होगा कि आपके यहाँ ठंडी है या किस तरह का मौसम है, वो देख कर ही आपको रूटीन चेंज करना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि ठंडी हो रही है और बसंत पंचमी है इसलिए हम चेंज कर देंगे, ऐसे नहीं करना आपको। वो बसंत पंचमी एक उत्सव है, मौसम चेंज होता है, मतलब होता ही है, तो डेफ़िनेटली चेंज हो ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो फिर हम धीरे-धीरे से, और मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में और बताती रहूँगी कि हमारे यहाँ कैसा वेदर रहेगा 14 के बाद, और हम जो है लाला के वुलन ड्रेसेस कब से बंद कर रहे हैं, गुनगुने पानी से स्नान करवाना, पिलाने वाला जल, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या कुछ बदलाव करेंगे कृषु के रूटीन में, वो मैं सारे शेयर करूँगी दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बसंत पंचमी से जुड़ा अगर कोई और भी सवाल है जो रह गया हो मेरे दोनों वीडियोस में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइव सेशन में भी आप पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको इजीली रिप्लाई कर पाऊँगी। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।